अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आज खाने में क्या क्या बना रही हो रुचिता? माँ, आज मैं बहुत कुछ बना रही हूँ। खीर, सेंगरी, गट्टे की सब्जी, लहसुन की चटनी, और मैं सोच रही हूँ कि दाल बाटी चूरमा और मीठे में राव और पंचकुटा बना दूँ। ऐसा करो, तुम ना स्नैक्स के लिए थोड़े से प्याज के कचौरियाँ और मिर्ची के वड़े बना दो। ठीक है माँ। और खाने में वेज जयपुरी और राबड़ी की सब्जी, हाँ ये बना लो। और मीठे में थोड़े से मावा कचौरियाँ बना लेना। लेकिन सुनो, आइटम ज्यादा हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा ही बनाना, ज्यादा बन जाता है तो फिर खाना बर्बाद होता है। ठीक है माँ, बनाती हूँ। खाने का असली मजा अब आएगा जब तुम मेहमानों के सामने तमाशा करोगे। ये सही नहीं है, पर तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से बाहर करने के लिए मुझे इतना मंजूर है। आज खाना मेरे पसंद का बनेगा। हेलो मिस्टर मेहता, कैसे हैं आप? आइए आइए, नमस्ते, आइए। नमस्ते। ऋतु, नरेश जी, आपने अपनी बहू के हाथ के खाने की इतनी तारीफ की कि भाई मुझसे नहीं रहा गया। आधा घंटा पहले ही आ गया। ये आपने बहुत ही अच्छा किया मेहता साहब। हम इत्मीनान से बैठकर बात भी कर पाएंगे और चैन से खाना भी खा पाएंगे, है ना? और खाने के बाद ये डील भी तो साइन करनी है। थैंक यू। मॉम, रुचिता इतने लोगों का खाना कैसे बनाएगी अकेले? मैं एक बार देख कर आता हूँ। कहाँ जा रहे बेटा? मैं रुचिता को देख कर आता हूँ, अकेली है ना किचन में। तो कोई पहली बार अकेली है क्या? उसे आदत है इन सब चीजों की बेटा। हाँ मॉम, लेकिन फिर भी कोई जरूरत होगी तो मैं मदद कर दूंगा ना उसकी। मैं अभी थोड़ी देर पहले तो गई थी। उसे कोई जरूरत नहीं है, वो कर रही है अपना काम। तुम यहाँ रुको, गेस्ट को देखो, ज्यादा जरूरी है। जब तक रुचिता किचन में है तब तक मैं किसी को वहां जाने नहीं दे सकती। माफ कीजिएगा, मैं जरा हाथ धोने के लिए चली गई थी, हाथ गंदे हो गए थे मेरे। भाभी, ये खाना? हाँ तुमने बनाया है, पर रुचिता तुम सच में काबिले तारीफ हो। मतलब इतने कम टाइम में इतना सारा खाना, ये तो मैं भी नहीं बना पाती। भाभी, ये खाना मैंने बनाया है। मैंने तो सिर्फ खाना बनाना शुरू किया था, ये सारा खाना कब बना दिया? मेहता साहब, ये है हमारी छोटी बहू रुचिता। नमस्ते। आज का ये सारा खाना इसी ने बनाया है। मेरा दावा है आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना बढ़िया खाना बनाती है रुचिता।
सब क्या है रुचिता? ये मांस, ये हड्डियां, ये आंखें। ये तो मूली है मूली? और ये आंखें लीची लग रही। लेकिन ये सब ऐसा क्यों है? रुचिता, तुम ये राजस्थानी खाना खिलाना चाह रही थी या भूत थीम वाला गाना? निहार जी वो पता नहीं था गोयल साहब कि आपके यहाँ पारंपरिक राजस्थानी खाना के नाम पे भूतिया खाना देखना पड़ेगा। देखो, ये देखो। ये चावल भी पूरे काले हैं, ये रोटी भी जली हुई है, ये सब क्या है? ये क्या मजाक है गोयल साहब? आपकी बहू ने ये खाना भूतों के लिए बनाया है या इंसानों के लिए? आपने तो आपकी बहू के हाथ के खाने की इतनी तारीफ की थी, इसीलिए हम यहाँ आए थे। अगर आपको हमें खाना नहीं खिलाना था तो पहले ही बता देना था, हम कहीं बाहर ही खाना खा लेते। बिल्कुल। और आपका बेटा दिखने में जितना स्मार्ट और हैंडसम है, आपकी बहू उतनी ही साधारण। और इन दोनों की जोड़ी भी कितनी बेमेल लगती है। ऊपर से आपकी बहू इतनी बदतमीज है कि घर में आए हुए मेहमानों की ऐसी बेइज्जती कर रही है। सीरियसली गोयल साहब, मुझे लगा था आपको इंसानों की समझ है, पर आपने अपनी बहू चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी। बिजनेस क्या खाक करेंगे? नहीं मेहता साहब, रुचिता से कोई गलती हो गई होगी, उसने गलती से ये सब बना दिया होगा। गलतियां अनजाने में होती है गोयल साहब। आपके बहू ने जानबूझकर हमारा अपमान किया है। ये खाना खाना तो दूर, कोई देख भी नहीं सकता है। मेहता साहब, रुचिता की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं पापा जी, गलती मुझसे हुई है, माफी भी मैं ही मांगू। आई एम सॉरी। लेकिन ये गलती तुमसे हुई कैसे? ऐसी नौबत तुम्हें आने ही क्यों दी? अगर तुम्हें खाना नहीं बनाना था तो मना कर देती, कोई और बना लेता। मैंने तो जैन सर्कल में सुना था आपके यहाँ अतिथि को भगवान की तरह मानते हैं। आपने तो हमें इंसान भी नहीं समझा। शैतानों और राक्षसों वाला व्यवहार किया है आपने हमारे साथ। नई डील की फाइल लेकर आया था, लेकिन अब आप भूल जाइए उसे। ना कोई डील होगी, ना ही दोस्ती रहेगी। चलिए मेहता साहब, बस कीजिए। थैंक यू। पापा जी वो मैं चुप, बिल्कुल चुप रुचिता। मेहता साहब मेरे इतने इंपॉर्टेंट मेहमान थे, इनके सामने ऐसा बेहुदा मजाक करके तुमने मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया जिंदगी भर के लिए। मुझे नहीं पता पापा जी ये सब कैसे हुआ। मैं तो तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा रुचिता? खाना तो किचन में अकेले तुम ही बना रही थी ना? मैंने खाना बनाना शुरू किया था, पर कुछ नहीं। अब कौन सा नया बहाना बचा है जो बना रही हो तुम? जब देखो तब गलतियां करती हो और अपनी गलतियों को मानने के बजाय एक नया बहाना ढूंढती हो तुम। आज तुम्हारी वजह से इनकी इतनी बेइज्जती हुई है, अपने ससुर की पगड़ी उछाल कर रखती है तुमने। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रुचिता। तुम तो गुरु थी मेरा। सर ऊंचा करके बड़े गर्व के साथ तुम्हारी तारीफों के पुल बांधता था मैं, और तुमने एक ही पल में मुझे झूठा साबित कर दिया। पापा जी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। रुचिता, तुम तो हमेशा से अन्न की बर्बादी के खिलाफ रही हो ना रुचिता? फिर आज इतना अन्न कैसे बर्बाद कर दिया तुमने?
अरे हटाओ ये वाहियात खाना, हटाओ। माँ, सर्वगुण संपन्न बहू कह कहकर अपने सिर पर चढ़ा लिया इसे आप लोगों ने। देखिए इतना ज्यादा प्यार करने का नतीजा कैसा हम सब के सर पर चढ़कर तांडव कर रही है ये लड़की। इससे तो अच्छा होता ये निहार को कभी याद ही नहीं आती। रुचिता, तुम्हारी आजकल ये नौटंकी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। रुचिता, घर के कामों में तो तुम्हें दिलचस्पी रही नहीं। अब उस दिन पूजा में काली साड़ी पहनकर आ गई तुम, और फिर पूनम के कमरे में पानी के पाइप के नीचे खड़ी हो गई, और अब ये वाहियात खाना बना के लाई हो तुम। ऊपर से ये सब करके तुम भूल भी गई। पहले निहार की याददाश्त गई थी, और अब लगता है कि तुम्हारी याददाश्त जा रही है। नहीं दादी जी, बिल्कुल सही कह रही है माँ जी आप। पिछले कुछ दिनों से इस लड़की ने इतने सारे कांड कर दिए हैं कि इसका कोई भरोसा ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ इसे फौरन इसके मायके भेज देना चाहिए, वरना पता नहीं हमें कौन सा नर्क दिखाएगी ये। नहीं पूनम, इसे मायके भेज देना इस दिक्कत का सॉल्यूशन नहीं है। रुचिता की इस हरकत से ज्यादा मुझे दुख इस बात का है कि इसे इस बात का पछतावा तक नहीं। पापा जी कैसे पछतावा करूं जब मुझे याद ही नहीं है कि ये गलती मुझसे कब हुई। मैं तो पूरे दिल से खाना बना रही थी, न जाने ये सब। बस करो रुचिता, तुम्हारे बहाने बस करो, कुछ नहीं सुनना मुझे। माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। चलो निहार। निहार जी, निहार, मैंने नहीं किया ये सब, नहीं किया है मैंने। मैं कैसे समझाऊं सबको कि ये सब मैंने नहीं किया है। और अगर मुझसे हुआ भी है तो मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि मैं जानबूझकर नहीं कर सकती। ये सब क्या हो रहा है भगवान, किस तरह की परीक्षा है ये। मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसा। निहार जी, रुचिता प्लीज, जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे कोई सफाई नहीं सुननी, क्योंकि वो सफाई के लायक है ही नहीं। एक बार मैंने कहा ना प्लीज। पापा की इतनी इंसल्ट हुई, उसके बाद कुछ सुनने समझने का कोटा नहीं बचा मुझ में। अब हिम्मत नहीं रही मेरी। मैं पापा और भाई से कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं। लाल धागा रुचिता के हाथ में क्यों नहीं है? मां ने तो सबको पहनाया था। पापा का मैसेज है। रुचिता बिना किसी वजह के ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती। कोई तो बात है, पर क्या?
ये तो बस शुरुआत है। आज तो इस घर में ऐसे ऐसे तमाशे होंगे जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पूनम, माँ जी के हाथ के कलावा ने बचा लिया। अभी कुछ हुआ था क्या? नहीं तो कुछ भी तो नहीं हुआ माँ जी। ये लाइट किस चीज से आ रही है? ये माँ जी मेरे फोन की लाइट है, एकदम नया फीचर है इसमें माँ जी। ये कभी कभी दूसरे रंग की लाइट भी जलती है। अच्छा अच्छा, मैं ये कहने आई थी कि मुझे 5 बजे उठा देना, टीवी पर मेरे प्रवचन का प्रोग्राम है। जी बिल्कुल। आज रात को होगा हंगामा। उससे पहले मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। प्रतीक के पापा भी अपने काम में व्यस्त हैं। कौन है वहां? कौन है? रुचिता, तुम? मुझे लगा पता नहीं कौन। अच्छा सुनो, मैं प्रियो को दूध देके आ रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। मेरा बक्सा कहाँ है? कहाँ है मेरा बक्सा? मेरा दम घुट रहा है, मेरा बक्सा निकाल। कहाँ है मेरा डब्बा? बता, कहाँ है मेरा बक्सा? रितु की आवाज? रुचिता को क्या हुआ? निहार भैया, दादी जी, पापा, देखो रुचिता को क्या हो गया?
शक्ति जी, आपका डब्बा। अनोखी शक्ति जी, अब प्लीज इस डब्बे में आ जाइए। नहीं, ऋतु ने आपको देख लिया है, वो जल्दी सबको लाती होगी। क्या हुआ? प्रतीक जी, पापा जी, निहार भैया, रुचिता। क्या हुआ रुचिता को? अरे क्या हुआ? आधी रात को इतना शोर क्यों मचा रखा है? हाँ, आप लोग मेरे साथ आइए। अनोखी शक्ति जी, प्लीज आप इस डब्बे में आ जाइए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं, बाबा ने कोई मंत्र बताया था इसके लिए। क्या था वो मंत्र? क्या? अग्रिम तग्रिम छिन स्वाहा, अग्रिम वग्रिम छिन स्वाहा। रिम रिम खुल जा स्वाहा, क्रीम क्रीम खुल जा स्वाहा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें